नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एट भक्त श्री 06 पर। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में माघ मास को मोक्ष का द्वार कहा गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इस मास की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे बिना कठिन तपस्या के भी भगवान की कृपा प्राप्त की जा सके। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इक्ष्वाकु वंश के महान राजा दिलीप अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए थे। आज हम एट भक्त स्टोरी 06 पर उसी दिव्य संवाद और कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस कथा के अंत में हम आपको माघ मास के कुछ विशेष नियम भी बताएंगे। एक बार राजा दिलीप ने बड़ी श्रद्धा के साथ महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे ब्रह्मर्षि, आपने मुझे अनेक दान, व्रत और यज्ञों के बारे में बताया है, किंतु अब कृपा करके मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो करने में सरल हो, जिसमें धन का अधिक व्यय न हो, फिर भी वो मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करे और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति कराए। महर्षि वशिष्ठ राजा की जिज्ञासा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। सुनो, वो महान और गुप्त साधन है माघ मास का प्रातः स्नान। गुरु वशिष्ठ ने बताया, हे राजन, जैसे ग्रहों में चंद्रमा, प्रकाश तत्वों में सूर्य और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी मासों महीनों में माघ मास सर्वश्रेष्ठ है। मकर राशि में सूर्य के आने पर जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, सरोवर या यहाँ तक कि घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसके शरीर से पाप उसी प्रकार अलग हो जाते हैं जैसे सांप अपनी कैंचुली त्याग देता है। महर्षि ने एक उदाहरण देते हुए कहा, हे दिलीप, माघ मास में प्रयागराज के संगम पर 3,10,00,000 तीर्थों का वास होता है। इन दिनों में किया गया एक छोटा सा दान भी पहाड़ के समान पुण्य देता है। तिल का दान, घी का दीपक जलाना और भगवान विष्णु का पूजन इस महीने के मुख्य अंग हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ जी ने एक शिकारी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक क्रूर शिकारी था जिसने जीवन भर केवल अधर्म किया था। एक बार माघ के महीने में वो शिकार की खोज में घने जंगल में भटक गया। वहां उसने कुछ ऋषियों को पवित्र नदी में स्नान करते और हरि कीर्तन करते देखा। उन ऋषियों के सत्संग और अनजाने में उनके साथ जल में प्रवेश करने मात्र से उस शिकारी के मन की क्रूरता समाप्त हो गई। उसने अपने शस्त्र त्याग दिए और माघ मास के बाकी दिनों में श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए। ये प्रभाव था केवल एक मास के माघ स्नान का। वशिष्ठ जी की बातें सुनकर राजा दिलीप का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने स्वयं भी विधि विधान से माघ स्नान का व्रत लिया। भक्तों, एट भक्त श्री 06 के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि भक्ति के लिए बहुत अधिक तामझाम की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्ची श्रद्धा और नियम पालन की जरूरत है। माघ मास हमें अनुशासन और शुद्धि का संदेश देता है। आशा है कि राजा दिलीप की ये कथा आपके जीवन में भक्ति का नया संचार करेगी। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिजनों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें और आपके अपने चैनल एट भक्त श्री 06 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।